बोलबम राधे राधे जय श्री राम। भाई पहले ये दुकान देख लो, यहाँ पे एक हरामी बंदी का दुकान है, कभी मत जाना। अगर आप कभी कुंगराड पे आए तो इस तरफ है बाज़ार। आज नया दिन, नया एडवेंचर शुरू होगा। आज जाएंगे यहाँ से बुखारा। यार सुबह से कुछ खाया नहीं है, अगर वॉल्यूम कम हो आवाज़ का तो प्लीज़ माफ़ करें। अभी डायरेक्टली पहले खा पी लेते हैं, नहा थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं। स्टेशन के अंदर जाके कल हरामखोरों ने मेरे को घुसने नहीं दिया, लेकिन सुबह एक बंदी ने बोला था कि सारा दिन खुला रहता है स्टेशन, तो मैं आ गया। फिर पता चला ये सिर्फ टिकट ऑफिस जो यहाँ पे है ये खुला रहता है। तो चलो यहाँ पे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। मैं सिर्फ मतलब पूरा वहाँ पे 3 ही जन थे। तैयार हो गया भाई, देख लो पीछे फ़ौज रसियन हराम पर भर रखे हैं। चलो कोई नहीं, फ़िलहाल 1-1.5 घंटा बचा हुआ है, इग्नोर करके निकल लेंगे। ये शौचालय अर्ध चालू है, संस्कृत में जिसे कहते हैं आधा चालू। भाई आते वक्त रात था, अभी दिन में देख लो क्या वादियाँ हैं, लेकिन कड़कती धूप है भाई। यहाँ से देख के तो लग रहा है कि निकल जाओ सामने सीधे स्टेशन में जहाँ पे वादियाँ है, लेकिन अगर इतना धूप है सहन नहीं हो पाएगा। बैक टू बुखारा भाई लोग, ये आपका भाई। अभी दिखाते हैं आज का सीन। यहाँ भाई रिटायरिंग रूम तो यहाँ भी होते हैं, लेकिन थोड़े महंगे हैं। 100,000 इंडिया के हिसाब से हो गए, कितने हुए? 600 रुपये। 600 रुपये, वो भी सिर्फ 8 घंटे के। अब फंस गए तो ले ही सकते हैं, लेकिन ऑप्शन अवेलेबल है। बोलबम राधे राधे जय श्री राम। ये आपका भाई बुखारा, और ये आपका बुखारा शहर। हरामखोर यहाँ पे हर एक चीज़ महंगा है, एटलीस्ट ऑनलाइन तो यही दिख रहा है। देखते हैं चलो शहर का वाइब क्या बनता है। हाँ यही है, यहीं से बस मिलेगा। तो चलिए इसी बीच आपको 2 एक सीन बता देता हूँ। पहला बात, यहाँ पे होटल में आने से पहले 2 एक चीज़ आप पहले जान के रखिए। आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, उसके अलग अलग तरीके हैं, वो आप अपने घूमने के तरीके के हिसाब से एडजस्ट कर लें। पहला बात, यहाँ पे जब भी होटल में आएंगे वो हरामखोर लगा आपसे $3 एक्स्ट्रा मांगेगा ही मांगेगा। फैंसी होटल हो तो $3, और अगर कोई छोटा मोटा होटल हो तो $1। तो मेरे को लगता है ये शायद से मतलब ऐसे ऊपर नीचे कुछ होटल ज़्यादा पैसे, कुछ होटल कम पैसे इसीलिए लेते होंगे क्योंकि अगर बड़ा होटल है तो उन लोगों का शायद ज़्यादा पैसा लगता होगा, सरकारी लेता होगा ज़्यादा। और कोई अगर छोटा होटल है तो उन लोगों का शायद से कम लेता होगा क्योंकि बिज़नेस छोटा है। और ये पैसे लेता वो लोग इस नाम से है, रजिस्ट्रेशन के नाम पे। आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर जब आप एग्ज़िट मारेंगे यहाँ से देखता है, और अगर आपके पास नहीं हो तो सीधा फ़ाइन मार देगा। वो करेगा कुछ नहीं, बोलेगा फ़ाइन दो। अब नहीं करेंगे तो बस वो एग्ज़िट नहीं देगा, या फिर वही उसका जो लीगल प्रोसीड्यूर है उसका भी एक पूरा है, एक एक करके सब कुछ बोलेगा। तो फंस जाएंगे, बस हरासमेंट है। और इन सब में तो आपका खर्चा एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो आप मतलब थोड़ा ध्यान रखें। इस कंट्री में ये थोड़ा किचैन से है, लड़ा तेरे घूमने आए या फिर तेरा रजिस्ट्रेशन की भी इकट्ठा कर रहे हैं। अब क्या ही बताएं, रूल है इन लोग का। इसका कारण भी मैंने आपको पुराने वीडियो पे बता रखा था क्यों करते हैं। एक लेजिटिमेट कारण ही है, क्योंकि यहाँ पे भाई थोड़ा टेररिज्म का चक्कर है। ये उसी जगह के आसपास है जहाँ पे उइगर लोग का चाइना एक्सप्लॉइट करता है, और वो लोग भी थोड़े क्योंकि इस्लाम लीनियंट होते हैं यहाँ की तरह, इसीलिए थोड़ा 19-20 हो जाते हैं वो लोग, भटक जाते हैं। अब मुझे डिटेल पता नहीं है, लेकिन है तो है। तो इसीलिए यहाँ पे सर्वेलेंस के नाम पे ये करते हैं ताकि हम ही लोग का सेफ्टी रहे। इंडिया में भी है, इसलिए देखना कुछ होटल जो छोटे मोटे होते हैं ठेले वाले, और सीधा बोल देते हैं कि फिरंगी को हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि फिरंगी को रजिस्टर करने का उन लोग के पास स्कीम मतलब तरीका नहीं होता होगा। क्योंकि रजिस्टर अगर आपका होटल होगा तभी आप रजिस्टर किसी फॉरेनर के रहने पर रजिस्टर कर पाएंगे। इसीलिए इंडियंस वाले कुछ होटल्स जो सस्ते वाले होते हैं, जो अपने को ढंग से रजिस्टर नहीं किए होते हैं, सीधा बोल देते हैं फॉरेनर्स को कि रजिस्टर आप रहने ही नहीं देंगे। मतलब कुछ फॉरेनर के मुंह से आप सुनेंगे कि मेरे को होटल ने रहने ही नहीं दिया, मना कर दिया, तो असल कारण ये हो रहता है। अब उन लोग को वो एक्सप्लेन नहीं करता है, इसीलिए उन लोग भी गलतफहमी में रह जाता है कि साले उसके साथ बदतमीजी हुई है इंडिया में। भाई लोग तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन इन लोग के शौक थोड़ा अजीब है यार। कंप्यूटर और परफ्यूम एक ही दुकान में। चलो कोई नहीं, लोग तो अच्छे हैं। ये भाई दुकान, ये आपका भाई, आपको बताएगा एडवेंचर हुआ क्या। रामखोर लोग यहाँ पे। तो पहली बात, यहाँ पे ऑल कंफर्ट जितने भी बस है सारे चाइना के दिए हुए हैं। उनके अंदर आपको मतलब जो
UI वगैरह रहते हैं डिवाइसेस के, वो सब चाइनीज़ हैं, तो ऑब्वियसली पता ही चल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, मतलब कारण ये हुआ कि यहाँ पे चक्कर किया है। देखिए यहाँ से समरकंद जाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन नॉर्मली लोकल्स लोग करते क्या हैं, वैसे रास्ते के बाजू में खड़े हो जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, चल जाते हैं समरकंद, तो लोकल बस को उसमें निकल जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एक रिज़र्व सीट में चाहिए, तो पहले यहाँ पे था जब ट्रेन नहीं था, ट्रेन तो बनाया है चाइना की मदद से, ऑब्वियसली रशिया ने भी हेल्प किया है, लेकिन उससे पहले सिर्फ बस का बहुत बड़ा सीन था। मतलब यहाँ पे पहले लिखा हुआ था रिव्यूज़ में, लोग भरे पड़े रहते थे, ये है बस स्टेशन, लेकिन अब नहीं है। कारण यह है ट्रेन टिकट। ट्रेन टिकट का अलग सीन है, बस के टिकट से सस्ते होते हैं, लेकिन वो वेरिएंट प्राइसेस होता है। तो अगर मान लीजिए आप लास्ट मोमेंट पे खरीदिएगा, तो आपका जो सीट वाला बैठ के जाने वाला सीट का भाड़ा आपका स्लीपर से महंगा पड़ जाएगा। मेरे साथ वही हुआ यार। इसी चक्कर में तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि मेरे को यहाँ पे दोबारा मतलब अभी भी कंटिन्यू क्यों करना पड़ रहा है रहना। ताजिकिस्तान बोल के खराब पर कंट्री है, मतलब पमीर पहाड़ वगैरह है, वहाँ पे कुछ नहीं है पहाड़ के अलावा, सीधी बात। पहाड़ लवर है तो वहाँ पे जा सकते हैं। हम लोगों को देता है वीज़ा, मैंने कर दिया अप्लाई, लिखा हुआ था 3 से 5, हम खुश हो गए। 3 से 5 लिखा हुआ था, मतलब 3 से 5 दिन के अंदर हम खुश हो गए, दे भाई। तो साले अभी तक 15 दिन हो चुका है, वीज़ा नहीं आया। भगवान के दया से अभी जिस कंट्री में हूँ इसका वीज़ा मेरे को 30 दिन मिला था, नहीं तो फिर मैं तो फंस जाता, क्योंकि मेरा प्लान तो ऑलरेडी रहता ही है कि एक कंट्री में मैं एटलीस्ट 1-2 सप्ताह रहूँ। अपन को लोग देखने रहते हैं तो लोग का आइडिया हो जाता है। बता रहा हूँ ना, यहाँ के लोग तो टॉप क्लास हैं, लेकिन इंडिया जैसे थोड़े मनी माइंडेड है। अगर आप उनसे मतलब ट्रांजैक्शन करें तो वहाँ पे वो आपको सिर्फ ओवर चार्ज ही नहीं करेंगे, जितना हो सके आपसे निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप पैसा वाले फैक्टर को बाहर निकाल दें तब भी आपकी मदद करेंगे फोकट का, लेकिन पैसे वाले को फैक्टर को अंदर डालने से दबा के आपसे पैसे चूसेंगे। इंडिया में भी सेम ही है भाई। अब राजस्थान चल जाओ ना भाई, एकदम टॉप क्लास। आप बोल दो एक बार अयोध्या से हिंदू हो, एकदम टॉप क्लास इज्जत मिलेगी। लेकिन अगर आपने उनके दुकान में जाके कोई भी चीज़ खरीदा, आपके सामने उसके लोकल को पानी का बोतल 15 का देगा, आपको बोलेगा 20। भाई यहाँ पे सफ़ेद का बहुत चलन है, या तो वो कफन बांध के डोलेगी या फिर सफ़ेद कपड़े बेदल 25 की तरह मस्त लगता है। ये देखिए भाई लोग, एंशिएंट मॉन्यूमेंट दिखना सभी से शुरू हो गए। किसी का घर भी हो सकता है, लेकिन दिख तो रहा है पुराना। अब निकल चुका है आपका भाई एक गार्डन देखने। गार्डन में होते फूल पत्ती हैं, लेकिन इस गार्डन का स्पेसिफिकली कारण ये है जाने का, वो बोल रहे हैं कि वो बनाए एंशिएंट थीम के ऊपर। अब एंशिएंट थीम के ऊपर गार्डन, मतलब गार्डन तो भाई पेड़ पत्ती होते हैं, वो एंशिएंट थीम के ऊपर क्या बनाए जाके पता चलेगा। और इसको प्रिजर्व कर रखा है शायद से इसीलिए, क्योंकि ये शायद से बहुत पहले से कंटिन्यू होते आया है। क्योंकि सिल्क रूट पे जितने भी जगह थे, जहाँ पे जितने भी स्टॉप ओवर पॉइंट्स थे, वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कॉमन था, वो था गार्डन। यार इसी बीच आपसे एक चीज़ पूछ के रखता हूँ, अगर आप में से कोई दिलदार हो और आप लोगों में से कोई ताजिकिस्तान पहले आ रखा हो, तो यार मेरा नेक्स्ट कंट्री है ताजिकिस्तान। वहाँ पे जाके मेरे को क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, अगर हो सकता है आप कमेंट या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डाल दीजिए। तो क्योंकि हर बार मैं असमंजस में होता हूँ कि ये देखना जाना चाहिए कि नहीं ये देखने जाना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है आपका भाई है थ्रिफ्टी, लेकिन ऐसे जगह पे मैं पैसे दे के एंट्री नहीं होना चाहता हूँ जो मेरे को ओवर प्राइस लगे। जैसे वहाँ पे एक स्क्वायर गार्डन टाइप का था समरकंद में, जो लिटरली आप एंट्री होने के पहले ही देख सकते हैं, मतलब फ़ोटो वगैरह वहाँ पे सिर्फ जाला ही लगा हुआ था। तो वहाँ पे अंदर जाके मैं, और 3000 रुपये एंट्री फीस था, तो 3000 रुपये दे के क्या ही है, जब मेरे को फ़ोटो ही लेना है और हिस्ट्री जानना है, हिस्ट्री मैं ऑनलाइन पढ़ लूँगा या फिर बाहर जो बोर्ड लगा था वही देख लूँगा और फ़ोटो बाहर से ले लूँगा। मैक्सिमम जो तो वही कर रहे थे। वैसे भाई यहाँ पे मैं एक चीज़ में इतना यूज़ टू हो चुका हूँ लोगों की मदद से। अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताना ही भूल गया, क्योंकि आपके भाई का काम है पॉजिटिव चीज़ फैलाना है किसी भी देश के बारे में। अभी मैं रास्ते में जाके बस स्टेशन में एक जन से बस पूछा कैजुअली, एक बंदा था ऑब्वियसली मेरे से छोटा ही था, एक टीनेजर टाइप का। मैंने उसको बोला कि भाई इसका भाड़ा तो यहाँ पे इतना दिखा रहा है, लेकिन मेरा फ़ॉरेन कार्ड काम नहीं कर रहा है, कोई तरीका है क्या?
भागते हुए पहले दायां फिर बायां चला गया, फिर किसी को फ़ोन लगाया, फिर मेरे को लेके गए काउंटर में, बोला यहीं पे बुक कर ले, यहाँ पे वो हो जाएगा, तेरा कार्ड भी काम कर जाएगा। भाई आया तो था मैं गार्डन देखने, लेकिन ये तो किला निकला। भाई गोलाकार का बगीचा टाइप का था, 60,000। अपने इंडिया के कितने हो गए, 36 360 रुपया। एल जाएंगे बगीचा देखने। नो 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 थैंक यू। तो 360 रुपये का एंट्री फीस, ऊपर से बगीचा में तो अंदर जाके वैसे ही देख आया। ऑब्वियसली कैमरा चालू नहीं था। फिर आंटी ने बोला कि टिकट। फिर टिकट काउंटर में जब बंदी थी, वो नीचे साइड से मुंडी झुका के सो रही थी, फिर ऐसे करके उठी अचानक। एनीवे, तो ये सिचुएशन बैठा, कुछ नहीं है यहाँ पे बगीचे के नाम पे। ऐसा सीटाडेल कहते हैं ना, ऐसे गोल टाइप का। अगर आपने कोई भी क्या कहते हैं, हिटमैन का मिशन किया हो, तो ऐसे गोल टाइप का रहता है, और बीच में कुछ पेड़ पौधे लंबे वाले, और साइड में जो बिल्डिंग्स रहती हैं उसका गेट। तो वैसा टाइप का, तो उस गेट में सिर्फ दुकान का मुंह दिख रहा था, और वो गोल बगीचा, वहाँ पे बस टहल लो। 360 रुपया। चलो इनके मेंटेनेंस का खर्चा होगा, लेकिन अपन उन ट्रैवलर्स में नहीं है जो बगीचा देखने के लिए पैसा देने वाले हों। भाई आप लोग तो मेरे से तेज़ हई हैं। आपको पता ही है कि शहर पहले घिरे हुए होते थे, तो पहले ये भी एक वॉल्ड सिटी टाइप का, वॉल्ड सिटी क्या था, सिटी एक्चुअली गरीब रहते थे घिरे हुए जगह के बाहर, लेकिन हमेशा जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थे उसका एक एंट्री गेट होता था, यही है। भाई सच में मैं अभी चेक कर रहा था, भाई इतनी कड़क धूप है, ये रेगिस्तान वाला जगह है क्या? तो हाँ भाई रेगिस्तान वाला जगह तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने राजस्थान जैसे ऑल टाइम गर्मी। यहाँ पे भाई बर्फ़, एकदम कमर तक बर्फ़ वाली सीन रहती है ठंडी के टाइम पे। तो आप तब आ सकते हैं, तब तो ऑब्वियसली अभी जितने प्राइस है उससे ज़्यादा ही होंगे। ये भाई कोई एक मॉस्क, लेकिन ऑब्वियसली अपन लोग को तो अंदर घुसने नहीं देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जगह थोड़ा रिलीजियस टाइप का है। और एक बात और भाई, मैंने कजाकिस्तान का वीडियो डाला था, वहाँ पे कुछ कजाकी लोग कमेंट बोल रहे हैं, अबे हरामखोर, वो सिर्फ स्थान, नाम ही का स्थान है, वो एक्चुअल मुस्लिम कंट्री है नहीं। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ सेक्युलर कंट्री है। मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, ये एग्जैक्ट चीज़ मेरे को उस कंट्री में रहते हुए भी फील हुआ था। भाई ये तो लगते तो गैंगस्टर हैं, ऐसे सोने के दांत के, मस्त लग रहा था। थीम के साथ मैच करने के लिए, मतलब जो पुराने ज़माने के बिल्डिंग्स वगैरह थे वो ऐसे ही कलर के, ऐसे ही बिल्डिंग के, ऐसे ही ईंटों के बनते थे, इसलिए इन लोगों ने अपना घर भी ऐसे बना दिया ताकि मॉन्यूमेंट के साथ मैच हो जाए, जगह सुंदर दिखे। ये है ना भाई अपना असल कंटेंट, अपनी ओरिजिनलिटी में। और ये आपके भाई का थंबनेल, शकल आ जा भाई। अभी जाके देखते हैं अंदर भटक के। आइए मस्जिद ना निकले, नहीं तो वहाँ तो सीधा ना बोल देंगे। ये देखो भाई, अभी अच्छा चीज़ है, यहाँ पे काम पत्री चल रहा है। वहाँ पे एक मजदूर टाइप का भाई था, रेस्ट ले रहा था, मैंने बोला जाऊँ, बोला जा। ओके सही है। हेलो, कैन आई सी? नो? ओके 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 ओके। पता नहीं यार, कैमरा दिखा के बोल रहा था कुछ, मैं चलता हूँ। बोले बम। अबे यहाँ पे भी जिंजर। जे देखिए भाई लोग, कोई एक 14वीं सदी का कोई एक बिल्डिंग, इसके आसपास ये असल में एक्चुअली क्या था, देखिए आपका भाई हर चीज़ में ढूंढता है लॉजिक। तो यहाँ पे ये चीज़ खड़ा क्यों है वो मैंने पता लगाया। एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बस जितना मेरे को पता है आपको पास कर रहा हूँ। जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था वो था एंट्री का एक गेट, ये है दूसरा गेट, इसके पीछे से भी एंट्री होता था। तो ऑब्वियसली आसपास का जो बिल्डिंग दीवार है वो तो रहा नहीं, मतलब सदियों से जिस हाल में था उस हाल पे नहीं रहा, टूटा फूटा थोड़ा बहुत तो अभी भी है रूइंस। लेकिन इसका जो एंट्री गेट था उसी को इन लोगों ने जितना बचा था उसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा ब्यूटीफाई करके सीधा रखा है। भाई साफ पता चल रहा है, राइट साइड में हल्का झुका हुआ है। लेकिन चलिए, इसके आसपास जो बाज़ार है भाई, आपका भाई उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि बाज़ार तो बाज़ार ही है, चाहे मॉन्यूमेंट के आसपास खड़े हो या फिर कोई और।
यहाँ पे भटक के मेरा क्या ही मन बहल जाएगा। चलिए फिर भी इतना दूर आया हूँ, छाया की मेरे को ज़रूरत है, पर छाया वहाँ पे है इसलिए थोड़ा भटक के आ जाते हैं। बोल बम। ये है वाइब और ये आपका भाई, जहाँ पे लोग पैसे दे के बैठे हुए हैं, आपका भाई बैठा है फोकट में। जे भाई अपना, ये अपना थंबनेल भाई मैं बता रहा हूँ ना, ये वही था जो इसका हम लोग बचपन में कहानी वगैरह सुनते थे। एटलीस्ट कार्टून तो आते थे इंडिया में। कुछ नहीं है भाई, एटलीस्ट इस वाले में तो नहीं है। इसका बैकग्राउंड बंद कर रखा है, यहाँ पे दुकान खोल लिया। यहाँ वाली वाइब अपने जयपुर जैसे आ रही है। जयपुर में भी ऐसा ही था, लेकिन वहाँ पे तो जनता बहुत है, तो उन लोगों ने एंशिएंट बिल्डिंग को एंशिएंट रहने नहीं दिया था। वहाँ पे तो लोग भरे पड़े थे, मतलब लोगों के गुच्छे, या फिर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा एक दीवार है, दीवार के बीच में उसने ऐसे ट्रायंगल बना रखा हो, तो उस ट्रायंगल में किसी ने घर खोल दिया। ऑब्वियसली वो लास्ट 50-60 साल से रह रहा था, लेकिन दीवार तो उससे भी पुरानी थी। तो ऐसा सीन था इंडिया में। लेकिन यहाँ पे तो वैसे लोग भी कम है, तो इसीलिए उन लोगों ने मतलब अगर कोई आसपास बस भी गया होगा तो उन लोगों को हटाने का उन लोगों के पास ऑप्शन रहता है, क्योंकि भाई तेरे को बोलेगा तू 10 मीटर दूर खड़ा बैठ जा यहाँ पे बैठने के अलावा। लेकिन इंडिया में 10 मीटर दूर में भी कोई और बैठा होगा, इसलिए को उसको हटाने का कोई ऑप्शन नहीं रहता। चलो मूत्रालय यार, यहाँ पे मैं कुछ भी आपको दिखाऊँ तो आप मेरे को आइडेंटिफाई करके मैं आपको बताऊँ कैसे कि कौन सा इन लोग का एक्चुअल घर है, कौन सा पुराने ज़माने का चीज़। देखो सब सेम थीम का बना हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है हरामखोर होटल, तो ऑब्वियसली नया बनाया होगा। तो पुरानी चीज़ बोल के वो सिर्फ एंट्री गेट ही था। उसके बाद जगह घेर के यहाँ पे एक बड़ा सा कम्युनिटी बना दिया और बोला भाई खोलो बिल्डिंग खोलो और सबको हॉस्टल पे होटल पे रोको और पैसा चूसो। भाई फ्लो में ज़्यादा दूर भटक गए थे। अभी इस तरफ जिस तरफ जा रहा था उस तरफ कुछ है ये नहीं। दोबारा वहीं चलते हैं जहाँ पे बैठे थे, जगह घेरते हैं। यार मॉन्यूमेंट के नाम पे ये है 2 बिल्डिंग और 4 मीनार, और एक है चोर मीनार। मतलब नाम ही है उसका चोर मीनार, क्योंकि यहाँ पे एक ओ बोलते हैं। और ये कफन बात की आंटियाँ जो जा रही थी वो डेफिनेटली यहीं की थी। कफन ही है भाई, अपने इंडिया में तो कफन ही बोलते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे ये लोग का 2 रीज़न है। पहला तो मुस्लिम लोग अपना बाल छुपाते हैं, दूसरा धूप के कारण। देखो यार दूर से आके लग रहा था कि भाई कितना पुराना हेरिटेज होगा, लेकिन बाजू में देखो AIS हाउस किसी का घर है। ये है ना एक्चुअल हेरिटेज साइट, लेकिन यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं बतियाने के लिए। तो अपन से वीडियो खींच के निकलते हैं कोपचो से। यार कोनो इज्जत नहीं है, हमेशा चाइनीज़ लोग हमेशा घुस ही जाते हैं फ़ोटो पे। मतलब इंडिया ऐसे सराउंडिंग है कोई दिक्कत एनीवे। और भाई ये आपका बड़ा बिल्डिंग, ये आपका भाई निकल चुका है अभी अपने एग्ज़िट की तरफ, क्योंकि बज गए हैं लगभग 4 साढ़े 4 5 ही समझ लो, क्योंकि यहाँ से आधा घंटा पैदल ही लगेगा बस स्टैंड तक जाने के लिए। और बैग उठा के निकलते हैं वापस बस स्टैंड। क्या सीन है भाई, शाम के 6 बजे भी यहाँ पे इतनी कड़क धूप रहती है, अजीब है भाई। वापस चलते वक्त अचानक मेरे को ऑनलाइन दिखा कि भाई इस साइड में तो मैं गया ही नहीं, और जहाँ पे एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वगैरह टाइप का कुछ चल रहा था, तो अभी आके आपको वो भी दिखा देते हैं। भाई ये वाले तो पक्के पुराने ही होंगे, ये वाले तो पक्के नए होंगे। अरे साला असल कंटेंट तो यहाँ है, तो गुच्छे वहाँ की जमा बैठी थी। वही है भाई जो हर जगह में हो रखा है। जगह सुंदर है, लेकिन लोगों ने यहाँ पे दुकान खोल दी है। अबे 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 अंदर तो और बड़ा जगह है। अबे कोई इधर ना ले, अबे असल मार्केट तो इधर है। यार बाजू वाली मुस्लिम बंदी मेरा मुंह ताक रही थी, इससे पहले वो मेरे को बोले कि वीडियो ना ले, मैंने खुद ही बंद कर दिया वीडियो। ये सीन देख रहे हो, साला खंजर भाई। ये जेन्युइन मस्त जगह है, बस अगर कड़क धूप नहीं होती तो मज़ा आ जाता। यार आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे जो तरी फॉर ए लैक ऑफ बेटर टर्म, अगर कोई वाइट वुमेन आपको मिल जाए वनजी में, वनजी उसे कहते हैं जो बच्चे लोग को नहीं पहनाते एक ही ड्रेस उसमें, तो ये आंटी लोग
इस गर्म वाली जगह में वो पहन के बहुत बोलती है, मतलब आपको देख ही क्या हंसी छूट जाएगी। हाँ भाई मस्त तो है, मतलब डेफिनेटली पुराने वाले चीज़ ही है, मस्त लग रहा है। यहाँ भी एक है, दोनों का एक दुकान, मतलब किसी को अंदर की जगह एक दुकान का थमा दिया है, लिखा भी हुआ है बोर्ड में अंदर दुकान पे क्या क्या मिलता है। दोनों में बस एक ही दुकान है वैसे, अब अंदर दुकान के अंदर जाएंगे तो वो कुछ बेचने की कोशिश करेगी, इसलिए आपका भाई नहीं भटकेगा। यही है भाई मिनी दुकान, सब अपने काम पे लगे हुए, सब इतना डेडिकेटेडली हैंडीक्राफ्ट काम कर रहे हैं, जैसे उनके दुकान के अंदर जो चीज़ें बनी हुई हैं सब उन्होंने खुद ही बनाई है, लेकिन असल में होता नहीं है। पता नहीं यार इसके पहले वाले क्लिप्स कितने आए होंगे, लेकिन मैंने आपको ये पूरे वर्ल्ड सिटी का अंदर का व्यू दिखाया था, नहीं आया तो दोबारा आपको साइड में दिखा देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे WC देख के बह मत जाना, अंदर पैसा लगता है 35 रुपये, जो मैंने रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप रास्ते के बाजू में भी मूछ सकते हैं फोकट में। लोगों को करते हुए देखा है। तुम अगर चीज़ों के लिए पैसा लोगे तो मैं वो भी चीज़ इनकरेज करूँगा जो मुझे नहीं करना चाहिए, वो है फोकट का मूत्रा कैसे है। ठीक है भाई, पुलिस को एंटाइजर धरा रखी है, एंटाइजर, हाँ वही है पुलिस की है। ये आपका जो मेरे को दूर से लग रहा था तंदूरी का खोपड़ी, एक्चुअली है किसी का साइड घर। वैसे जानकारी के हेतु ये एंट्री गेट के बाहर जितने भी छोटे छोटे घर बने रहते थे, ये रहते थे इन्वेंट्री इन लोगों के हथियार के। ये छोटा टोकरी जो मेरे को नॉर्मली, अगर किसी आप तंदूर के दुकान पे जाएंगे उसके भी माथा पे ऐसा बना रहता है। और ये एक्चुअल मॉन्यूमेंट, और वो ऊपर ब्लू इंडिगो कलर का, जो उस टाइम पे बहुत ही रेयर होता था। फिर आए हरामखोर ब्रिटिश, जिन्होंने इंडिया पे उसको उगा के इतना उसको कॉमन कर दिया और प्रॉफिट भी कमाया, क्योंकि कंट्रोल अलाउ उन्हीं का था। एनीवे, पॉलिटिक्स की तरफ ना जाके सीधा भी घर भागते हैं। घर मतलब होटल, वहाँ से बैग उठा के चलेंगे बस स्टॉप से वापस समरकंद। वैसे टर्किश इन्फ्लुएंस तो है, और यहाँ पे कुछ लोग ये भी मांगते हैं कि वो उनके अंदर टर्किश लोगों का खून है। ये देखिए भाई, 2 हम्प वाला घोड़ा, आई मीन क्या कहते हैं इसको, ऊँट। पीछे इसकी कालीन बिछी पड़ी है, और ये असल में एंट्री गेट था। आपका भाई घुसा था पिछवाड़े की जगह से, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद से मेरा होटल उधर था। लेकिन एंट्री गेट ये है, यहाँ पे आप, मतलब कुछ देर पहले तो मैंने देखा था लोग लाइन लगा के खड़े थे ताकि सामने फ़ोटो ले पाएँ। अब तो देख रहा हूँ सिर्फ एंट्री कर रहे हैं। चलो ग्रुप होगा, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा, इसलिए शायद से लाइन लगा के खड़े थे। एनीवे, हाँ पीछे भाई पड़ा था, बोलता, मैं आपको बोला था इन लोग का ए साउंड होता है ओ की तरह, तो बोलता वेयर फ्रॉम, मैं समझ ना पाऊँ। फिर बोला उज़्बेकी, तब मैं समझा, पूछ रहा है कहाँ से हो, मैंने बोला इंडिया। अब मुस्की मार के चला गया। बोलता ना आपका भाई यहाँ के लोग एकदम टॉप क्लास हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी कुछ महाराष्ट्रियन भी मिले थे, पुणे से थे, वो भी बता रहे थे कि यहाँ पे लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। भाई यहाँ पे शौचालय का भी वेरिएंट प्राइसिंग एप्लीकेबल होता है। कुछ अगर टूरिस्टिक जगह है जहाँ पे नॉर्मली फॉरेनर्स जाते हैं 3000, नॉर्मली ये सब जहाँ पे लोकल्स जाते हैं यहाँ पे 2000। भाई पहला बात तो ये बच्ची वाला सच्चा मेरे जगह पे बैठ गया था, मेरे को ट्रांसलेट करके बताना पड़ा। और ये वाइब, जय बाबा बड़फनी। लो भाई पहुँच गए, जगह का नाम है समरकंद। अब यहाँ देखते हैं क्या सीन बैठता है।